स्वागत है आप सभी का आपके चैनल क्रीड़ा क्षेत्र में। आज का हमारा विषय है खोजकर्ताओं के बारे में, जो कि हमारे शारीरिक शिक्षा के विषय का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और इसमें प्रशिक्षण जो ट्रेनिंग है, वेट ट्रेनिंग है, इन सब की खोज किसने की है, जो भी है उनके बारे में उनके खोजकर्ताओं के नाम दिए हुए हैं। और ये एग्ज़ाम में जनरली पूछे ही गए हैं। मैंने पुराने पेपर को उठा के जितने भी मुझे मिले हैं, मैंने उन्हीं के इम्पोर्टेंट जो है उन्हीं को नोट किया है। आई होप कि ये सब ये जो है आपके लिए हेल्पफुल होगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है भार प्रशिक्षण। हमारा भार प्रशिक्षण की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक यान ने की थी। किसने की थी? फ्रेडरिक यान ने की थी। भार प्रशिक्षण जैसे जानते हैं कि ये वेट ट्रेनिंग होती है। वेट ट्रेनिंग इसमें जो होते हैं अपनी क्षमता को और अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए खिलाड़ी या कोई भी ये जो है ये प्रशिक्षण करता है। और कहते हैं कि अगर कोई शरीर से विकसित नहीं है तो वेट ट्रेनिंग करता है तो विकसित होता है। और इसको जो जैसे कि क्या है कि अपन डम्बेल या बोरवेल की सहायता से भी कर सकते हैं या वेट उठा के कर सकते हैं। तो इससे हमारी जो होती शक्ति और क्षमता, सहन शक्ति बढ़ती है। और ये जो ट्रेनिंग है हम 12 वर्ष की आयु से लेकर सही 12 वर्ष की आयु से स्टार्ट कर सकते हैं, पर सही तकनीक पता हो तो, और प्रशिक्षक की निगरानी में किया जा सकता है। इससे क्या होती है, हमारी जो सहन क्षमता बढ़ती है, मांसपेशियों में वृद्धि आती है, शक्ति का विकास होता है और प्रदर्शन स्तर में सुधार आता है। और सबसे क्या होता है कि आज जो है अगर शक्ति बढ़ानी है, शक्ति वृद्धि के लिए आज सबसे जो होता है क्या भार ट्रेनिंग जो है सबसे प्रसिद्ध है, पॉपुलर यही है, वेट ट्रेनिंग। दूसरा पॉइंट हमारा निरंतर प्रशिक्षण, जिसको कि हम कॉन्टीन्यूअस ट्रेनिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्टीन्यूअस ट्रेनिंग कहते हैं। और इसकी खोज हमारे अर्नेस्ट बेन ऑकन ने की थी। किसने की थी? अर्नेस्ट बेन ऑकन ने अर्नेस्ट बेन ऑकन ने की थी। जैसे कि अब इसमें आप पकड़ सकते हैं, याद करने का ट्रिक बना सकते हैं। निरंतर नी से स्टार्ट हुआ है और इसके जो खोज करते हैं इनके नाम के आगे भी ना आया है, तो आप एक कीवर्ड पकड़ के नाम को याद कर लीजिएगा। तो निरंतर प्रशिक्षण के बारे में जैसा कि नाम से समझ में आ रहा, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और जो कि लंबे समय तक चलती है। और ये जो होती क्रॉस कंट्री वगैरह दौड़ों के लिए ही कराया जाता है निरंतर प्रशिक्षण। और इसमें खिलाड़ियों की क्या होती है? सहन क्षमता बढ़ती है। और इनमें जो इनकी हृदय की गति होती है वो 140 से 160 प्रति मिनट भी होती है। और इसका जो समय होता है 30 मिनट का होता है। 30 मिनट बाद खिलाड़ी की क्षमता के आधार पर हम बढ़ा या घटा सकते हैं। और इस प्रकार की जो एक्सरसाइज होती है उसमें सघनता बहुत कम होती है। और ये जैसा कि मैंने बताया क्रॉस कंट्री जैसे व्यायामों पर आधारित होता है। और नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग फार्टलेग प्रशिक्षण। क्या है? चौथा हमारा पॉइंट है फार्टलेग प्रशिक्षण। जी हाँ, फार्टलेग प्रशिक्षण को हम क्या बोलते हैं? स्पीड प्ले भी बोलते हैं। और ये हमारी सहन क्षमता को बढ़ाता है, स्टेमिना को बढ़ाता है। पूछ लेता है कि स्वीडिश शब्द क्या है, तो उसमें ऑप्शन दे देते हैं, आपको बताना होता है। तो हमारा क्या होता है, फार्टलेग को स्पीड प्ले भी बोलते हैं और ये एक स्वीडिश शब्द है। तो इसके खोजकर्ता कौन है? गोस्टा हॉल्मर है। फार्टलेग के प्रशिक्षण के कौन है? गोस्टा हॉल्मर। आप इसके नाम को अपन याद कर सकते हैं, FEFG। एफ के बाद क्या आता है? जी आता है। तो ये यहाँ पे एफ दिया हुआ है फार्टलेग, और इसके जो क्या बोलते हैं आविष्कार करता है गोस्टा, जी से नाम है, तो FG करके आप कुछ भी ट्रिक बना सकते हैं, FG करके याद कर सकते हैं। फार्टलेग प्रशिक्षण के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये जो है, जैसा कि मैंने बताया, स्वीडिश शब्द है और इसका अर्थ होता है गति खेल, है ना। और फार्टलेग प्रशिक्षण विधि एवं निरंतर प्रशिक्षण विधि में बहुत कम अंतर है। जैसे कॉन्टीन्यूअस ट्रेनिंग, ये निरंतर प्रशिक्षण विधि और फार्टलेग प्रशिक्षण जो मिलता जुलता रूप है, इसमें बहुत कम ही डिफरेंस है। बहुत और क्या है, एक फार्टलेग प्रशिक्षण विधि में क्या होता है कि हम सहन क्षमता को बढ़ाते हैं, बस इतना ही ज़रूरी है कि सहन क्षमता को बढ़ाते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे ऊपर डिपेंड करता है, व्यक्तिगत डिसीजन होता है कि हमें कहाँ क्या करना है, कैसे दौड़ना है। इसमें हम लोग थोड़ा सा जैसे कि दौड़ने का किस स्टेडियम में दौड़ सकते हैं, कच्ची घास में दौड़ सकते हैं, घास के मैदानों में, ऊबड़ खाबड़ एरिया में दौड़ सकते हैं। तो यह हम लोग क्या बोलते हैं, क्षमता बढ़ाने के लिए हम हाई एल्टीट्यूड पे भी ट्रेनिंग कर सकते हैं। और इसमें जो होती है हमारी हार्ट रेट क्या होती है, 140 से 180 के बीच में रहती है। और इस विधि में क्या होता है, प्रशिक्षण की अवधि कम से कम 15 मिनट होती है। याद रखिएगा कि 15 मिनट होती है। निरंतर प्रशिक्षण में 30 मिनट होती थी और फार्टलेग प्रशिक्षण में 15 मिनट होती है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक। आई होप कि सभी के लिए कन्फ्यूज़न नहीं रहता होगा, मेरे लिए तो था, बट अभी मैंने ऐसे तरीके से कुछ बना के ट्रिक याद किया है जिससे अब मतलब है वो कन्फ्यूजन ख़त्म हो गई है। तो मैं जिस तरीके से याद करी हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो हमारा आइसोमेट्रिक, मैट्रिक की खोज किसने की है? हेतिगर एवं मुलर ने। अब इसको याद कैसे करेंगे? आइसोमेट्रिक, एम फॉर मैट्रिक, एम फॉर मुलर। तो इसमें एम है, हेतिगर एंड मुलर। आइसोमेट्रिक, मैट्रिक के मुलर हैं, मुलर ने खोज की है, ठीक है। और आइसोटोनिक की खोज हमारे लियोन ने की है। अब इसमें कैसे बनाओगे टॉनिक? टॉनिक अपन पीते हैं ना, टॉनिक अपन पूछते हैं यार टॉनिक लिया कि नहीं लिया, तुम घर वाले पूछेंगे यार तुमने टॉनिक पिया, अपने को टॉनिक ली कि नहीं ली है, तो इससे कौन है? लियोन है, टॉनिक लियोने, ओके, टॉनिक लियोने। आइसोकाइनेटिक हमारा 7th पॉइंट है आइसोकाइनेटिक। इसके जो आविष्कार करते हैं वो जे पेरिन है। उन्होंने, कौन है? जे पेरिन। आइसोकाइनेटिक जे पेरिन, ओके। चलिए थोड़ा सा आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक के बारे में जानते हैं। आइसोमेट्रिक क्या होता है? आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक। आइसो का मतलब जैसे कि आप सभी जानते हैं, आइसो का मतलब होता है कि सेम, एक जैसा, एक समान होता है, सेम होना। तो आइसो का मीन सब में एक ही जैसा होता है। और आइसोमेट्रिक का मतलब होता है कि ऐसे व्यायाम होते हैं ये जिसमें हमारी मांसपेशी द्वारा किया हुआ कार्य प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता है, ठीक है। ऐसा कार्य होता है, अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो वो हमें दिखाई नहीं देता है। फॉर एग्जांपल, हम किसी दीवार को धक्का दे रहे हैं, उसको धक्का दिए जा रहे हैं, तो क्या किसी को दिखेगा क्या दीवार खिसक के इधर से उधर चली जाएगी? नहीं जाएगी ना, कुछ नहीं होगा, वो तो अपनी जगह पे ही रहेगी। स्थिर है तो स्थिर अवस्था में ही रहेगी। तो क्या होता है कि प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती है और कि हम कोई काम कर रहे हैं। और इस प्रकार के जो व्यायाम होते हैं हमारी मांसपेशी द्वारा कार्य तो किया जाता है, परंतु कार्य होता हुआ दिखाई नहीं देता है। और ऐसे व्यायामों से हमारे मांसपेशी के समूहों में, जो हमारी मांसपेशी के समूह हैं, तो उसके द्वारा क्या, तो दूसरे समूह के विरुद्ध तनाव पैदा होता है, ठीक है। इन व्यायामों को क्रिया करते समय मांसपेशियों की लंबाई में परिवर्तन नहीं होता है। तो क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा व्यायाम है जिसको करने से हमारी मांसपेशियों के आकार में, साइज़ में क्या वृद्धि नहीं होती है, परिवर्तन नहीं होता है। तो आपको बताना पड़ेगा क्या है। तो कौन सा है? मैट्रिक, ठीक है। अब कैसे याद रखोगे यार? मैट्रिक है, मैट्रिक में अपन एक फिक्स, जैसे ग्राउंड बनाते हैं ना, तो फिक्स मार्क होता है, तो अपन फिक्स करते हैं, तो उससे ज़्यादा बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। तो मैट्रिक से याद रखिएगा। इसमें हमारी जो मसल्स हैं बढ़ती नहीं है, ना ही इसमें काम होता हुआ दिखता है। जो स्थिर है वो स्थिर रहेगा, हम कितना भी ताकत लगा लें पर वो वहीं रहेगा। हम कोई काम कह दिया, कोई काम करते जा रहे हैं, पर सामने वाले को दिखाई नहीं दिया है कि हमने क्या किया है। तो आइसोमेट्रिक, एम फॉर मैट्रिक, एम फॉर मुलर। मैट्रिक में जो है इसमें फिक्स रहती है मसल्स, इधर उधर बढ़ती घटती नहीं है। आइसोटोनिक के बारे में बात करते हैं। टॉनिक ली आपने, टॉनिक ली मतलब लियोने ने इसकी खोज की है। और आइसोटोनिक जो व्यायाम होते हैं इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के जो व्यायाम होते हैं, आइसो मतलब सेम होता है, आपको पता है। इस प्रकार के जो व्यायाम होते हैं जिसमें क्या होता है, जिसके द्वारा हम कोई कार्य करते हैं तो वो हमारे स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। मैट्रिक में क्या दिखाई नहीं देते थे, और आइसोटोनिक में दिखाई देते हैं काम। आइसोटोनिक व्यायामों में क्या होता है कि मांसपेशियों में स्ट्रेस पैदा होता है, तनाव होता है। तनाव के साथ साथ जो होती है हमारी मसल्स जो होती है उनकी लंबाइयों में भी वृद्धि होती है, और तथा फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है। और अपन को शक्ति प्राप्त करना है तो शक्ति प्राप्त करने के लिए ये व्यायाम सर्वोच्च माना जाता है। मतलब अगर अपन को हमारे अंदर शक्ति ना हो, शक्ति पानी हो, तो हम उसके लिए आइसोटोनिक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज, सर्वोच्च माना जाता है, अच्छा माना जाता है। और हमारे स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में इस प्रकार के जो इस प्रकार के जो व्यायाम हैं उनका बहुत प्रयोग किया जाता है। इन प्रकार के व्यायामों का बहुत तरीके से प्रयोग किया जाता है। और ये व्यायाम क्या होता है, उपकरण से और बिना उपकरण, मतलब हम इक्विपमेंट के थ्रू भी करा सकते हैं और बिना इक्विपमेंट में करा सकते हैं। और जैसे कि इन व्यायामों के अपन एग्जांपल ले लेते हैं कि इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग। एक स्थान पे दौड़ सकते हैं, कूद सकते हैं, वेट उठा सकते हैं, मेडिसिन बॉल के साथ व्यायाम कर सकते हैं। ये सारे एग्जाम्पल इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आइसोकाइनेटिक के अंदर। काइनेटिक हमारी एनर्जी होती है, जैसे जानते हैं। आइसोकाइनेटिक तो किसने इसकी खोज की है? जे पेरिन ने। किसने की है? जे पेरिन ने। इसको याद करने का ट्रिक
काइनेटिक पेरिन, ऐसे ही कुछ बना लीजिए इसको। तो मैंने ऐसे ही याद किया था आइसोकाइनेटिक, क्योंकि दो तो याद ही हो गए हैं, तो एक तो ऑप्शन देख के भी बता देंगे आपकी क्या है। तो आइसोकाइनेटिक के बारे में बात करते हैं कि आइसोकाइनेटिक हमारा जो होता है, इसी को जे पेरिन ने 1968 में की थी। कब की थी? 1968 में, 1968 में इसे खोज की थी। और इन जो ये एक्सरसाइज होती है उनमें क्या होता है कि इन व्यायामों के थ्रू हम लोग ना, ये जो हमारी एक्सरसाइज व्यायाम होते हैं ना, ये मशीनों के थ्रू किया जाता है। जैसे कि मशीनों में हम लोग मशीन ट्रेडमिल वगैरह है और बाइसिकल वगैरह, इसके थ्रू हम लोग करते हैं। और इन व्यायामों के द्वारा क्या होता है ना, हमारी मांसपेशी जो होती कॉन्ट्रैक्ट होती रहती, संकुचन होता है उनमें। और ये जो एक्सरसाइज है इसमें आइसोमेट्रिक तथा आइसोटोनिक व्यायामों का मिला जुला, जैसे आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक दोनों का मिला जुला हुआ रूप देखने को मिलता है। ठीक है, आइसोमेट्रिक और दोनों का मिला जुला रूप देखने को मिलता है, ज़्यादा थोड़ा अधिक कम डिफरेंस होता है। और आइसोटोनिक व्यायामों में क्या होता है, गति की सीमा जो होती है, गति की सीमा किसी विशेष कोण पर मांसपेशी संकुचन द्वारा अधिकतम शक्ति लगाई जाती है। जबकि जो होती है आइसोकाइनेटिक में क्या होता है, व्यायामों में मांसपेशी के संकुचन द्वारा गति की पूरी सीमा को अधिकतम शक्ति लगाई जाती है। इस प्रकार के जो हमारे एक्सरसाइज होते हैं, इनके थ्रू हमारी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन संकुचन आता है और हमारी आवश्यक परिवर्तन, मतलब गति में हमारे परिवर्तन आता है। और जो होते हैं आइसोकाइनेटिक व्यायाम जो होते हैं, शक्ति का विकास मतलब बहुत प्रभावशाली ढंग से किया जाता है इससे। और इन व्यायामों से हमारी जो होती है क्या, विस्फोटक शक्ति तथा सहन शक्ति बढ़ती है। हम क्या आइसोकाइनेटिक से क्या होता है, तो इससे विस्फोटक शक्ति और सहन शक्ति बढ़ती है, जिसको खोज जे पेरिन ने 1968 में की थी। अब नेक्स्ट आता है सिट एंड रिच टेस्ट। क्या? सिट एंड रिच टेस्ट, जिसको कि वेल्स और डिल्लन ने बनाया है। किसने? वेल्स और डिल्लन। इसको हम कैसे याद करेंगे? इसका जैसे सिट क्या हमारी एब्डोमिनल स्टेमिना को मापता है, हमारी पेट की सहन शक्ति है, मांसपेशी की, इसको मापता है सिटअप्स। तो सिट एंड रिच टेस्ट जो होता है वेल्स एंड डिल्लन ने बनाया है। इसको हम याद कर सकते हैं जैसे कि अरे अपन को सिटअप्स करना है, हमको 1 मिनट का समय दिया गया है हमारे टीचर द्वारा कि तुमको कोई कॉम्पिटिशन है, कितने मिनट में आपको इतने सिटअप्स मारने हैं। तो अपन सामने वाले अपने दोस्त को किसी को बोलते हैं वेल डन यार, वेल डन। तो अपन ऐसे करते हैं ना, तो उससे याद करना सिट एंड रिच वेल डन से याद करना। वेल मिस वेल्स और डिल्लन, डे फॉर डिल्लन, वेल डन। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारा है आपर टेस्ट की खोज हैंसिकर के द्वारा की गई है, हैंसिकर द्वारा की गई है। और हमारा इसी में एक टॉपिक और आता है सर्किट ट्रेनिंग, जो कि मैं इधर लिखना भूल गई थी। सर्किट ट्रेनिंग की खोज हमारे एडमसन और मॉर्गन ने की है, मैंने साइड में लिखा था, एडमसन और मॉर्गन ने की है 1957 में। इसको हम हिंदी में क्या परिधि प्रशिक्षण भी कहते हैं। क्या था दोस्तों, लीड्स विश्वविद्यालय के मॉर्गन और एडमसन के द्वारा 1957 में परिधि प्रशिक्षण विधि का प्रतिपादन किया गया था। और इस सर्किट प्रशिक्षण जो सर्किट ट्रेनिंग थी, तो इसमें क्या होता है, विज्ञान जो हमारी एक्सरसाइज होती हैं उनको साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक ढंग से एक निश्चित समय तथा निश्चित राउंडों में किया जाता है। ठीक है, और क्या होता है इसके अंदर कि सर्किट ट्रेनिंग में क्या होता है कि बहुत सारे व्यायामों को शामिल किया जाता है, जिसके अंदर हम इक्विपमेंट के थ्रू, बिना इक्विपमेंट के कर सकते हैं। इसमें भी जो है सुनिश्चित एक ढंग होता है, सर्किट की तरह दोहराए जाते हैं। और इसमें क्या होता है, जैसा कि बताया, उपकरण के साथ और उपकरण के बिना व्यायाम किए जाते हैं। इससे प्रशिक्षण विधि से क्या होता है कि हमें एक निश्चित, इसका क्या डिसाइड होता है कि हमें निश्चित मात्रा में व्यायाम करना है, कितना नहीं, फिक्स होता है। और सर्किट प्रशिक्षण विधि क्या होती है कि जो है परिधि प्रशिक्षण विधि का उद्देश्य क्या होता है, हमारा एम क्या होता है, सहनशीलता व शक्ति को बढ़ाना। ये हमारी सहनशीलता, शक्ति और हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। अब हमारा आता है प्रेशर ट्रेनिंग की खोज किसने की है? विंटर बॉटम ने। ओके, किसने की है? विंटर बॉटम। अब कैसे याद करेंगे प्रेशर ट्रेनिंग? विंटर बॉटम, विंटर से याद कर लो यार। विंटर मीन्स ठंडी में हम लोग ना, ठंडी में अपन को बहुत ज़्यादा काम करने, पसीना कुछ ऐसा करने में नहीं आता है, बहुत ही ठंड लगी, कुछ भी है, तो अपन क्या किए हैं, थोड़ा सा काम कर लिए या थोड़ा सा मेहनत वाला काम कर लिए, प्रेशर लगा के काम किए हैं, तो उससे अपन को गर्मी, पसीना आया या कुछ भी है, गर्मी लगी,
ठंड लगना कम हो गया, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। प्रेशर ट्रेनिंग, यार कुछ भी बना के याद करो, मैंने भी ऐसे याद किया, बिना बनाए तो याद नहीं होता, जो याद कर लेता है यार पता नहीं कैसे याद कर लेते हैं। मैं तो रट्टा मारो तो भूल जाता है, रट्टा मारने से नहीं होता। अगर अपन एक ट्रिक बिठा लेते हैं, कीवर्ड पकड़ लेते हैं, चाहे वो डेफिनेशन हो, कितनी भी डेफिनेशन सबकी हो, और चाहे कुछ भी हो, तो याद हो जाता है। मैं आपको एक डेफिनेशन का भी फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड तो साइकोलॉजी से डेफिनेशन का भी बताऊंगी, मुझे भी नहीं याद होती थी, मैंने पर सभी की वीक करके याद किया है, तो आपको भी बताऊंगी। आई होप कि ये जो बना रही हूँ मैं वीडियो, इससे आपको थोड़ी तो हेल्प होगी, ज़्यादा नहीं तो पर थोड़ी होगी। और गाइस ये मेरा क्या है ना, पहला वीडियो है, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जिसे मैं बना रही हूँ, तो थोड़ी सी हेजिटेशन हो रही है, तो उसके लिए सॉरी। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट अभी ये टीजीटी में पूछा गया था, क्वेश्चन इससे आए थे रिलेटेड, पूछा था किसने बनाया है, तो किसने बनाया है, लूसेन ब्राहुआ ने। किसने बनाया, ब्राहुआ ने, लूसेन ब्राहुआ ने। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, लूसेन ब्राहुआ। इसमें भी कीवर्ड है यार, एच फॉर हार्वर्ड, एच फॉर ब्राहुआ। स्टार्टिंग में हाँ आ रहा है, लास्ट में हाँ आ रहा है, तो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट ब्राहुआ ने बनाया है। अब आता है हमारा 12 पॉइंट, क्राउस वेबर टेस्ट। तो क्राउस वेबर टेस्ट किसने बनाया, हेंसिकर ने। हेंसिकर, कर इसमें भी आ रहा है, कर से याद कर लो, का इसमें आ रहा है और इसमें क्रा आ रहा है, क्राउस कर, क्राउस कर। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ये साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, बीएमआई, बुद्धिलब्धि का सिद्धांत किसने दिया है, पूछता ही एग्जाम में, बुद्धिलब्धि का सिद्धांत किसने दिया है, तो किसने दिया है, अल्फ्रेड बिनेट। इसको भी हम याद कर सकते हैं। इसमें देखिए, बी फॉर बुद्धि, बी फॉर बिनेट, इसमें स्टार्टिंग में बी आया है, बू मतलब बा आया है, और इसमें लास्ट में बा आया है, तो बुद्धिलब्धि का हमारा अल्फ्रेड बिनेट ने दिया है। और हमारा 14 है, 14 क्या है, क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल हेंस क्रेब ने, तो ऑप्शन देख के ही आप समझ गए होंगे किसने दिया है, हेंस क्रेब ने दिया है क्रेब साइकिल को। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है 15, कोशिका। कोशिका की खोज किसने की है, रॉबर्ट हुक ने की है। तो पूछता है सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की है। और हमारे ट्रेड थ्योरी, साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, ट्रेड थ्योरी किसने दी है, रेनन मॉर्टिन ने दी है 1990 में। तो इसको याद अपन कर सकते हैं, ट्रेड थ्योरी को, ट्रेड और इधर रेनर, तो इधर ट्रेड का ट्रेड रैट, आप रेड बना सकते हो, टी फॉर टैट, आर फॉर रैट, तो आप ऐसे कर सकते हो। ट्रेड थ्योरी को रेनन मॉर्टिन ने बनाया, तो इसको याद कर लो, रैट से आप बना लेना रेनर, और टा से बना लेना ट्रेड थ्योरी दी है। और 17 हमारा है केंद्रक की खोज, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछता केंद्र की खोज किसने की है, हमारे केंद्र की खोज हमारे रॉबर्ट ब्राउन, यानी न्यूक्लियस से बोलते हैं, न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की है, 1831 में की है रॉबर्ट ब्राउन ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की है, माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हम बायोब्लास्ट भी कहते हैं, इसे अल्बर्ट वॉन कोलिकर ने बनाया 1857 में। कोलिकर ने कॉन्ड्रिया की खोज की है, क्या, कोलिकर ने कॉन्ड्रिया की खोज 1857 में की है। 19 हमारा आता है टिश्यू, यानी ऊतक की खोज किसने की है, इसे बिचट ने बनाया है 18वीं शताब्दी में। किसने, बिचट ने बनाया है 18वीं शताब्दी में। इसको भी याद करने का तरीका है, इसमें देखिए बिचट, इसमें टी फॉर टिश्यू, टी फॉर बिचट, इसमें स्टार्टिंग में टी आया है और इसमें लास्ट में टी आया है, तो बिचट ने टिश्यू की खोज की है। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, रक्त परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की है, तो इसकी खोज विलियम हार्वे ने किया है। हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन की खोज की है। ओके, अब हमारा 21 है विटामिन की खोज किसने की है, हॉपकिंस ने 1912 में की। किसने की है, हॉपकिंस ने 1912 में किया है, हॉपकिंस ने 1912 में किया है। और विटामिन का नामकरण किसने किया है, तो यार हम लोगों का नाम हमारे पेरेंट्स रखते हैं, तो इसकी खोज इसके फादर ने किया है, एफ फॉर फादर, एफ फॉर फंक, याद रखना, विटामिन का नामकरण उसके फादर ने किया है। फादर से आप फादर कीवर्ड पकड़ के फंक कर लेना, फंक, ओके, फंक कर लेना। तो आई होप गाइस आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा, मदद करेगा आपको याद करने के लिए, और ऐसे ही कुछ कीवर्ड्स पकड़ के आप अपनी चीज़ों को याद कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है, इससे कुछ हेल्प हो रही है, तो प्लीज़ हमें कमेंट
बॉक्स में जाके हमें बताएं, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए एंड मुझे मोटिवेट करिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे ऐसे वीडियो बना के लाऊं। ओके, बाय गाइड्स, टेक केयर, बाय बाय।